स्टेटहुड तो हमारा मुद्दा है। हमारी पार्टी जब बनी तो हमने तो पहले दिन हमारा कोर एजेंडा स्टेटहुड है, जमीनों की तहफ़्फ़ुज़ और नौकरियों और जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ तो हम लाए, जिसकी रूह से आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट होती है। लेकिन उसमें भी हमारा ये था, दैट वाज हाफ डन। 15 साल उन्होंने दिए थे, हम चाहते हैं 50 साल और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी उसकी। ठीक है, मैं भारत के लोगों को अश्योरेंस देना चाहता हूं कि हम कोई अलग जम्मू कश्मीर नहीं ढूंढते हैं, हम साझा भारत का हिस्सा है जिसमें हम ताज हैं। लेकिन हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। हम अपनी जमीनें, हमारी जमीनें कम हैं, हम अपनी सकाफत को प्रिजर्व करना चाहते हैं। जब हम ये कहते हैं कि हमें 50 साल का डोमिसाइल लॉ दे दो, हमें उससे मतलब ये है कि कोई बाहर का यहाँ आके ना रहे। यहाँ बच्चों के लिए नौकरियां हमारे ही बच्चों को मिलनी चाहिए। क्यों? हमारे पास और एवेन्यूज नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गिला है, आपने तो किया नहीं हमारे लिए कुछ। अगर किया होता, आपके पास भी बीच में 5 साल आए, डायरेक्ट आपका राज था, आपने किया नहीं कुछ। अगर आपने कुछ इंडस्ट्रीज लाए, उन्होंने तो टेक्नीशियन भी वहीं से लाए, उन्होंने तो लेबर भी वहीं से लाई। तो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए क्या मिला उसमें से? आपने जनाब 28,000 करोड़ रुपया इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, 19,500 करोड़ तो बाहर वाले ले गए। जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिला? हमारे नाम तो खाली ये चढ़ाना कि 28,000 करोड़ रुपए का। आप देखिए, रेत बाजरी ये 2,000-1,500 रुपए में ट्राली थी, आज 12,000 में। निकालते कौन है? पंजाब, यूपी, बिहार वाले। हमारे लोकल मजदूर इसी पे चलते थे, ट्रैक्टर वाला इसी पे चलता था, और स्थानीय लोगों को ये 1,500 रुपए में। आज भी मैं सरकार से कहता हूं, भाई रॉयल्टी एक्सेप्ट करो इन लोकल लोगों से, आप रॉयल्टी के बिना नहीं दे दो। आप इनको आज भी जो आप ठेकेदारों को यहाँ चोरी पे मजबूर कर रहे हो, वो चोरी का माल लगा रहे हैं, बोल्डर चोरी का लगा रहे हैं। दूसरा, क्योंकि आप रॉयल्टी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। और बड़ा ठेकेदार जब आता है, यहाँ तो वो सड़कें भी नहीं बनाते हैं, वो बड़े ठेकेदार जो लाए बाहर से, उनके लिए तो नदी नाले खुले हैं, और उनकी एक पर्ची काटी जाती है 2 लाख रुपए की, उस पर वो 2-2 करोड़ रुपए का माल निकालते हैं। चीजें हैं, मुझे ये पता नहीं कि हम उनकी वकालत पे क्यों निकले हैं। ये तो 1947 में वाजिया तौर पे हमने ये इख्तियारात हुकूमत हिंद को दिए हैं कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स क्या होंगे। हाँ, अब सब कहते हैं अमन 2 मुल्कों में होगा, हमें फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। बाकी बात कब करनी है, कैसे करनी है, किसको करनी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसला है। हमें अपनी शांति से है। हम ये कहेंगे, वज़ीर आज़म साहब, पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद वादा हुआ था बैंकर मिलेंगे, जो कंपनसेशन मिलेगा जिनका नुकसान हुआ, न पूरा कंपनसेशन मिला, न बैंकर मिले, न कम्युनिटी बैंकर मिले। वो वादा पूरा करिए। सर